हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कोई भी काम किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, तो उसके प्रति हमें कौन कौन सी भी गलतियां हमें मार्केट में आने से पहले सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर सावधानी का नॉलेज नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहेंगी। किंतु इस गैम्बलिंग दुनिया में आने से पहले आप लोगों को सीखना होगा कि गैम्बलिंग माइंड सेट की थ्योरी, क्योंकि इन चीज़ों पर हम विशेष रूप से कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम एक सही कार्य करना प्रारंभ ही नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी काम शुरुआत करने से पहले हमें उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किंतु अगर हम इन्हीं चीज़ों पर कोई भी ध्यान ना दें, तो यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता भी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि हमें अभ्यास और अनुभव भी आवश्यक है। क्योंकि कोई भी अगर काम कर रहे हो तो आपको वहम होगा कि ये काम हमसे गलत ना हो जाए, किंतु उस पर आपको अनुभव करना होगा। क्योंकि जब उस काम को आप करोगे, तब आप लोगों को पता होगा कि ये काम सही है या हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। किंतु गलतियों से हमें अपने आप का नियम और उन पर सुधार करने की आवश्यकता होती है। किंतु अगर हम इन्हीं गलतियों पर कोई ध्यान ना दें, तो ये हमारे जीवन में कुछ सबसे बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। क्योंकि हमें अपने नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक अगर हम अपने नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करें, तो ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में गलती हो सकती है। किंतु हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम कोई भी गलती कर रहे हैं तो गलती क्यों और किस प्रकार से हमें ये गलती होती है। क्योंकि इनका अभ्यास अगर हमारे जीवन में कोई सीख नहीं मिलती है, तो हमें जीवन में कोई भी काम करना व्यर्थ ही है। क्योंकि कोई गलती होती है तो उस गलती का हमारे ऊपर कुछ प्रभाव ही पड़ेगा। क्योंकि गलती हम हर व्यक्ति से होती है, किंतु अगर हम अपनी गलती से सीख पा लें, तो ये हमारे लिए जीवन का ज्ञान प्राप्त होने का एक नया रास्ता मिल सकता है। किंतु अगर हम इन चीज़ों पर सीखने की एक कोशिश ही ना करें, तो हमें यह हमारे विरुद्ध हो सकती है। तो हमें जीवन में कोई भी काम करने से पहले अपने नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हम अपना नया रूप के अनुसार कुछ अपने माइंड सेट का भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हम अपना नया रूप का एक नियम बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी में हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने सपने लेकर आता है, किंतु अगर उन्हें सपने को हकीकत में बदलना है, तो उन्हें नियम का बहुत ही पालन करना होगा। अगर इसमें हमने एक भी नियम का उल्लंघन किया, तो हम अपनी चीज़ों पर कुछ मूर्खतापूर्ण चीज़ें कर बैठेंगे, जिससे हमें अपना नियमों का माइंड सेट टूट जाता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें कोई भी काम किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे, तो हम कोई भी निर्णय नहीं पा सकते। क्योंकि इन पर हमें अपना मार्गदर्शन से ज़्यादा अपने मानसिक क्रियाओं पर कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को कंट्रोल इमोशनल चीज़ों पर अपने आप को एक सख्त नहीं बना पाएंगे, तब तक हम कोई भी चीज़ यहाँ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको इस मार्केट में अगर आप आ चुके हो या जीवन में आप ये गलती आने की करोगे, तो आपको सबसे पहले हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ पर जो भी
टिका है तो उसे शुरुआती दिनों पर लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु अगर लॉस के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता, किंतु आप प्रॉफिट के लालच की वजह से यहाँ पर प्रवेश करना चाहते हो, तो ये हमारी कुछ सबसे बड़ी गलतियाँ सिद्ध हो सकती हैं। किंतु इसीलिए हमें अपने विश्वास के अनुसार चीज़ों पर समझने की आवश्यकता करनी होगी, क्योंकि कोई भी काम हमें सोच समझकर और एक सही निर्णय के साथ अपने कर्तव्यों के अनुसार चीज़ों के पॉइंट को समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। क्योंकि यही चीज़ें अगर हम ध्यान ना दें तो ये हमारे विपरीत भी हो सकती हैं, और विपरीत होने की दिशा हमें पता ही होनी चाहिए कि यहाँ पर हमसे जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ सभी सेम प्रकार से करते हैं, किंतु अगर उन गलतियों से हम कोई भी सीख नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि गलतियों ही से हम आने का एक नया मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि रुकावटों पर हमें सोच विचार के और एक नियम के अनुसार चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ गलतियां हमें अपने माइंड सेट के अनुसार भी समझना होता है, किंतु अगर हम यही चीज़ें नहीं समझेंगे तो हमारा यहाँ आना और सोचना सब व्यर्थ होगा। तो इन चीज़ों से हमें अपने दृढ़ संकल्प की क्रियाओं का अनुमानिक ज्ञान रखना होगा, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपने नियमों का पालन ही करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होने वाली हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तब हम कोई भी जीवन में मार्गदर्शन के अनुसार चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारी सबसे बड़ी गलती कौन सी होने वाली है और हम इन्हें किस प्रकार से और कैसे समझने का एक नया अभ्यास जान सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, किंतु अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती और मूर्खता भी सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस मार्केट में हमें हमारी एंट्री किस प्रकार से हुई है, क्योंकि यही चीज़ें हमें आगे बढ़ाने पर मदद का कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोगों को सबसे पहले एंट्री का अभ्यास और अनुमानिक ज्ञान प्राप्त करना होता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी नॉलेज की अभ्यासजनक चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस मार्केट में हमारी एंट्री लालच की वजह से होती है, किंतु लालच को हमें अपने नियम के और सीमित के अनुसार ही यूज करना है। क्योंकि हमारा अधिक लालच हमें बर्बाद करने का कारण सिद्ध हो सकता है। तो इन चीज़ों पर हमें स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार सबसे पहले अपने लालच को कंट्रोल करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि हम लालच को किस प्रकार से और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें कोई भी चीज़ समझने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि लालच ही हमारा कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि हम मार्केट में शुरुआती दिनों पर आते हैं। मार्केट हमारे अगेंस्ट मतलब हमारे साथ चलेगा तो हमें बहुत ही लालच आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हमारा चल रहा है उसे हमें बुक करके नहीं, हमें उसे डबल करने की राह ज़रूर देखते हैं। तो और कभी भी हमारा लॉस होता है तो हम उसे मार्केट से डरना लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ट्रेड करेंगे तो हमारे मन में डर और लालच ये दोनों चीज़ें हमें समय के अनुसार बार बार रिपीट होती रहेंगी, किंतु हमें अपने नियमों के अनुसार
सीमित भर लालच और नियम के अनुसार डर को कंट्रोल करना हमारे प्रति आवश्यक है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे तो हम कोई भी पॉइंट का अभ्यास और नियम के अनुसार चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने नियम के अनुसार चलना है, क्योंकि मार्केट में अगर हमें एक तरीका मालूम है, कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपनी एंट्री के अनुसार नियमों का पालन करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें मार्केट में लालच अपने नियमों का अनुसार होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने कैपिटल को दुगना चौगुना करने की जल्दबाजी में रहते हैं, किंतु हमें मार्केट का कोई भी आइडिया नहीं होता। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल बंदा मार्केट में डेली कितने परसेंट का प्रॉफिट बुक करने का नियम और सही अनुमानिक ज्ञान कितना होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें प्लानिंग हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ फालतू से बकवास के अभ्यास चलते रहेंगे, क्योंकि यही हमारे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें अपने अभ्यास के अनुसार और नियमों के अनुसार इन चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम आगे जर्नी के बारे में सीखना और कुछ समझने की एक नियम के अनुसार चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों पर हम कोई भी ध्यान नहीं देंगे तब तक हम इन चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मार्केट हमें कितना और कब हमें कितना परसेंटेज के रीजन जान सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपका मार्केट परसेंटेज में चलता है, ना कि हमारे मूव के हिसाब से। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारे नॉर्मल परसेंटेज कितना मूव दे सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक जनक और नियम के अनुसार होता है। तो हमें ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल पर हमें 10% का प्रॉफिट ईजिली मिल सकता है, और अगर 10% से अधिक मूव प्राप्त करना है तो उसे जीरो ट्रेड से ही मिल सकता है। किंतु क्योंकि जीरो हमारे रिस्क हमारे कैपिटल को भी कुछ ही पलों में जीरो भी करने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार हम अपने कैलकुलेशन से ही अपना अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रकार से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट परसेंटेज, मान लीजिए आज का डे एक्सपायरी में नहीं है तो हमें 10% से अधिक लालच नहीं करना है, क्योंकि हमें उतना ही हाथ फैलाना चाहिए जितना मार्केट हमें दे सके। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी तरीक़ों से हम अपने आप को बदलने का एक नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जरियों से हम अपना अभ्यासजनक चीज़ें समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने लालच को सीमित करना है। अब बात करते हैं कि हमें अपने डर को किस प्रकार से और कैसे भगाना सीखना होगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए आवश्यक जनक चीज़ें होती हैं। क्योंकि इन चीज़ों पर हमें बेसिक से और एडवांस तक की नॉलेज हमें गेन करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें ज्ञान किस प्रकार से और कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता तो मार्केट में बिना ज्ञान के आना हमारे लिए व्यर्थ, और हम अपने कैपिटल को दान में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और हमें इन्हें किस प्रकार से और कैसे यूज करना है, क्योंकि यही बातें हमें
आने वाले समय में हमें लॉस या प्रॉफिट की चीज़ें तय करती हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के मार्केट में आना हमारे लिए बहुत ही बेकार की चीज़ है। क्योंकि अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम देना होता है, किंतु अगर हमें एग्ज़ाम की कोई भी नॉलेज नहीं है तो हमें उसे एग्ज़ाम को देना ही नहीं है। किंतु अगर हमें नॉलेज उसमें कुछ नहीं है और हम देने चले जाएं एग्ज़ाम, तो उसमें हमारा फेल होना तय ही है। उसी प्रकार हमें मार्केट में आने से पहले अगर हमें मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं पता है तो हमें यहाँ पर आना बहुत ही बेकार की चीज़ हो सकता है। क्योंकि अगर हमें कोई भी प्राप्त ज्ञान ही नहीं, किंतु हम फिर भी ज्ञान के प्रति कार्य कर रहे हैं, बिना ज्ञान के कार्य करना हमारे लिए घातक और हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार से हमें अपने नियम के अनुसार चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग के अनुसार मन को शांतिपूर्वक समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्हीं प्रकार से हम अपने आप को शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि हमें अपने ज्ञान को सीखने के लिए कैंडल पैटर्न का ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि काल पुट की मूव आपको कैप्चर करना सीखना होगा। क्योंकि बुलिश कब पैटर्न बनता है और बेरिश कब पैटर्न बनता है, क्योंकि इन चीज़ों का अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको इन चीज़ों को समझना सीखना होगा। क्योंकि इन्हीं तरह से हम अपने आप को सीखने का एक नया रूप और सीखने की कला को जान सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम हमें बिना समय दिए पता ही नहीं चलता, क्योंकि जितना समय हम देंगे उसी प्रकार से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ज्ञान के बारे में सीखना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें सबसे पहले अपने आप को किस प्रकार से और कैसे हमें कौन कौन सी चीज़ें शुरुआती दिनों पर नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकें। क्योंकि यही चीज़ें हमें बार बार समझ जाने की कोशिश भी करेंगी, किंतु अगर हम अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती का एक नया रूप हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हम लोग शुरुआती दिनों पर करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें आने वाले भविष्य के जरिए पता होनी चाहिए। फिर भी हम अगर इन चीज़ों को पता ना करें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम मार्केट में आए ट्रेड करने और हमारे पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया तो हमें मार्केट में बहुत ही क्रोध आएगा, जिसके जरिए हम बार बार मार्केट में एंट्री करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट तो नहीं होगा किंतु लॉस के जरिए हम सारा कैपिटल एक ही दिन में लॉस कर देंगे। किंतु इससे हमें क्या सीख मिलती है और इसे हम किस प्रकार से और कैसे समझने की चीज़ें हमें लॉजिक समझना होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमारा हमेशा ही लॉस होगा। ये आप लोगों को सोच समझकर आपको अनुभव लेना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी अनुभव नहीं है तो आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मार्केट में लॉजिक पता कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट जितना शांत और आसान लगता है उतना शांत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे कैपिटल शून्य भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को शांत रखना है और दिन में एक ही ट्रेड करना है, वो भी जेन्युइन। ये अगर हम इन्हीं चीज़ों पर अपना कार्य करते रहेंगे तो हम मार्केट की कुछ नॉलेज और एक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम
ट्रेडिंग के कुछ बेसिक पॉइंट हम किस प्रकार से और कैसे जान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तरीकों से हम अपने आप को माइंड सेट के द्वारा कुछ सीखने का एक नया रूप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।